तो कोरोना के बढ़ते मरीजों से देश में हाहाकार मचा है। 3 मई तक लॉकडाउन 2 भी लागू कर दिया गया है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर और पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। बावजूद इसके कोरोना योद्धाओं पर हमले की तस्वीरें आ रही हैं, जो वाकई शर्मसार करती हैं। देश में कोरोना काल बनकर टूट रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना से 400 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश जारी है। कोरोना संदिग्धों के टेस्ट से लेकर इनके इलाज में मेडिकल स्टाफ रात दिन एक कर रहा है। पुलिसकर्मी भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि खून खौलाने वाली हैं। बुधवार को मुरादाबाद में जब कोरोना वायरस के संदिग्ध को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ लेने पहुंची तो लोगों ने पथराव कर दिया। उसी हमले का नया वीडियो सामने आया है। नवाबपुरा इलाके में भीड़ पुलिस पर पत्थर बरसा रही है और पुलिसकर्मी किसी तरह तख्त सिर पर रखकर जान बचाने में जुटे हैं। ऊपर से पत्थरों की बारिश, नीचे बेबस पुलिस वाले। जाहिलों को ये नहीं पता कि जिन पुलिसकर्मियों पर ये पत्थर बरसा रहे हैं वो ना होते तो कोरोना देश में विकराल रूप ले चुका होता। यहाँ संदिग्ध लोगों ने न सिर्फ एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए बल्कि पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। हैरानी की बात यह है कि इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी छतों से बड़े बड़े पत्थर फेंके। घटना के बाद पुलिस 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही पुलिस 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन पर गृह मंत्री की बैठक चल रही है। गृह मंत्री ने गृह सचिवों को निर्देश दिए हैं और गृह सचिवों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक, जिसमें कोरोना को लेकर दिशा निर्देश गृह सचिवों को दिए गए हैं। तो लॉकडाउन को लेकर सख्ती से पालन कराया जाए, ये बात कही जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर हम देखें खास तौर पे तो हमने तस्वीरें कल देखी थी कि कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया था। मुरादाबाद में डॉक्टर्स और नर्सेज की टीम पर हमला किया गया था। लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो उसके लिए पूरी कोशिशें की जाए, सख्ती से पालन करवाया जाए। इसी को लेकर गृह मंत्री ने गृह सचिव को अलग अलग राज्यों के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिवों के साथ बैठक की है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने को लेकर, सख्ती से पालन कराने को लेकर यह बैठक की गई। आपको याद होगा कि बांद्रा में जब हजारों लोग एक साथ स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे, उसके बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात की थी। उसके बाद लगातार कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिनको लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, चाहे वो बांद्रा हो या मुरादाबाद हो। और इसीलिए अब गृह सचिवों को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कड़ाई से पालन कराया जाए लॉकडाउन का। तो गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिवों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन को लेकर के जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं, सख्ती करवाई जाए, लोग अपने अपने घरों में रहें, ये पूरी तरह से इंश्योर किया जाए। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, गृह मंत्री का सख्त निर्देश है कि किस तरह से लॉकडाउन को सख्ती से उसका पालन कराया जाए। हमने हाल में जो घटनाएं देखी, चाहे बांद्रा हो या मुरादाबाद हो, उसके बाद ये सख्ती बेहद जरूरी हो जाती है। सुचरिता, आज सुबह सुबह गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री यानी डॉक्टर हर्षवर्धन और अमित शाह की बैठक हुई थी। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई चिंताएं जताई थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत पीछे ना हो जाए। इस तरह की घटनाओं की वजह से करीबन 7-8 इंसिडेंट्स, एग्जाम्पल्स उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखे। उसके बाद गृह मंत्री ने सीधा होम सेक्रेटरी को बुला के ये एक निर्देश दिए हैं कि होम सेक्रेटरी, जिन्होंने परसों ही बात की थी सभी चीफ सेक्रेटरीज से, वो दोबारा सभी इन पर्टिकुलर स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात करें और ये बाधित करें कि कहीं भी लॉकडाउन में ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी मज़हब को फॉलो करते हो, आप किसी भी भगवान में, किसी भी शक्ति में मानते हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं तोड़ सकते, पहली बात। और चीफ सेक्रेटरी, डीजीपीज और ऑल्सो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, उन सबको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अगर ऐसा हुआ उनके राज्य में, उनकी अथॉरिटी में, तो फिर सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेगी।
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने सीधा बोला है कि ये आखिरी के 10 दिन, इस माह के 10 दिन बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने चाहे मुर्शिदाबाद देखा हो, हमने बॉम्बे में बांद्रा में देखा हो, या हमने उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में देखा हो, हमने इंदौर में देखा हो, ये अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी, गया में, तो इन सारे प्रदेशों में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी अगर 10 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 10 लोग इन टर्न 300 लोगों को असर डाल सकते हैं। इसीलिए सुबह सुबह जब गृह मंत्री की स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई, उन्होंने जब चिंता जताई, कुछ एक पॉइंट्स दिए उन्होंने, उसके बाद गृह मंत्री ने ये डायरेक्टली बोल दिया है गृह सचिव को कि आप हर एक स्टेट के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात करें और उनको बोल दें कि अगर ऐसा अब हुआ तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। होम मिनिस्ट्री एक्ट करेगी और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी रिक्वेस्ट करेगी कि सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर एक्ट किया जाए, क्योंकि इंप्लीमेंट करना अब उनकी जिम्मेदारी है। जो भी उनको मदद चाहिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं भी लॉकडाउन का उल्लंघन, चाहे वो किसी मजहब के तरीके से हो या किसी और तरीके, वो नहीं अब हो सकता, और खासकर इन 10-12 दिनों में। और ये स्वास्थ्य मंत्री के गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आई हैं कि कर्व जो और ज़्यादा फ्लैटन हो सकता था, नंबर्स जो और ज़्यादा कंट्रोल में किए जा सकते थे, ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 4 से 5 दिनों में जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बांद्रा हो, मुर्शिदाबाद हो, इंदौर हो, मुरादाबाद हो, ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग निकल कर आ गए हैं और लोकल अथॉरिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, या फिर किसी कारणवश उन्होंने नहीं किया है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, खासकर जब आप कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ एक ही दवाई है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी। और अगर आप यही भूल जाएंगे तो फिर सारी लड़ाई, पूरे एक स्टेट, एक शहर का असर पूरे राज्य पे पड़ता है और पूरे राज्य का असर पूरे भारत के फिगर्स पे पड़ता है। इसीलिए होम मिनिस्टर इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और आज शाम को बोला है कि गृह सचिव ये सब करके आज देर शाम तक दोबारा रिपोर्ट करे, क्योंकि आज दोबारा स्वास्थ्य मंत्री और होम मिनिस्टर की मीटिंग है देर रात को। जी, राइट, या